अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं अरेबियन नाइट्स की कहानियां। आज की कहानी है बसरा का सुल्तान। इराक में बसरा नाम का एक छोटा सा शहर था। इस शहर का सुल्तान बहुत दयालु, नेक, प्रजावत्सल व न्यायप्रिय था। उसके राज्य की कानून व्यवस्था भी बेहद सख्त थी। सुल्तान के खजाने में अपार संपत्ति थी। बसरा की प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी, इसलिए सुल्तान की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। सुल्तान के पास सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थीं, पर उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान न थी। इसलिए सुल्तान बेहद उदास रहता था। इस तरह कई साल बीत चुके थे। आखिरकार खुदा ने सुल्तान की भी फरियाद सुनी। सुल्तान की बेगम ने फूल जैसे एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। सुल्तान की खुशी का ठिकाना न रहा। इस खुशी में समूचे बसरा में कई दिनों तक खूब जश्न मनाया गया। सुल्तान ने खुले हाथों दीन दुखियों को खैरात बांटी। पूरे राज्य की प्रजा राजा की खुशी में शरीक हुई और उन्होंने खुदा का धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें बसरा का नया सुल्तान दे दिया था, वरना तो प्रजा भी यही सोचकर दुखी रहती कि यदि उसके सुल्तान को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। मगर अब उनकी ये चिंता मिट चुकी थी। न केवल बसरा के बल्कि दूसरे राज्यों के भी फकीर और औलिया शहजादे को दुआएं देने पहुंचे। उन्होंने सितारों की चाल देखकर भविष्यवाणी की, शहजादा बहुत सुंदर, बहादुर और बुद्धिमान होगा। वो बड़ा होकर एक दयालु और उदार शासक बनेगा। उसके दिल में गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत सहानुभूति होगी। वो जनता का कल्याण करेगा। दुश्मन उसके नाम से थर थर कांपने लगेंगे। लेकिन क्या? सुल्तान के माथे पर चिंता के भाव उभर आए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और किसी अशुभ भविष्यवाणी की आशंका से वो मन ही मन भयभीत हो उठा। लेकिन शहजादे को अपने जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, फिर भी वो अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेगा। फकीरों ने कहा, ओह, मैं तो डर ही गया था। ये तो खुशी की बात है। सच्चे सुल्तान की यही तो निशानी है। सुल्तान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। पलक झपकते ही उसकी चिंता दूर हो गई। फकीरों और औलियाओं के सुझाव पर शहजादे का नाम जैनी अल असलम रखा गया, मगर आगे चलकर सभी लोग प्यार से उसे जैनी कहकर बुलाने लगे। जैनी धीरे धीरे बड़ा होता गया। बड़ा होते होते वो हर तरह की कला में पारंगत हो चुका था। जैनी सभी का लाडला था। लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। समय बीतता गया। सुल्तान अब बूढ़ा हो चला था। उसे धीरे धीरे कई किस्म की बीमारियों ने घेर लिया था, मगर एक बार तो वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीम आए, पर कुछ फायदा न हुआ। कोई दवा भी सुल्तान पर असर नहीं कर रही थी। सुल्तान समझ गया कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। उसने जैनी को अपने पास बुलाकर कहा, बेटे, मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरे बाद तुम बसरा के सुल्तान बनोगे। बेटे, आंखें मूंदने से पहले मैं तुम्हें कुछ सीख देना चाहता हूं। जिंदगी में दो बातें याद रखना। पहली ये कि खुदा को कभी मत भूलना, और दूसरी ये कि एक भले सुल्तान की तरह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ राज करना। जैनी ने पिता की दोनों बातें गांठें बांध ली। इसके कुछ दिन बाद ही सुल्तान स्वर्ग से धार गए। राज्य में शोक छा गया। जैनी ने पूरे सम्मान के साथ पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। सुल्तान की मृत्यु के बाद जैनी बसरा की राजगद्दी पर बैठा। सुल्तान बनने के बाद वो हमेशा
अपनी प्रजा के हित की बात सोचा करता था। इस बीच जैनी को एक सपना दिखाई दिया। सपने में एक फकीर उससे कह रहा था, जैनी, सुल्तान की कब्र खोद डालो। इस कब्र के नीचे खजाना है। खजाने में तुम्हें अपार संपत्ति मिलेगी। उससे तुम प्रजा की सेवा और भी अधिक मुनासिब तरीके से कर सकोगे। सुबह होने पर जैनी ने इस विचित्र सपने की बात अपनी माँ को बताई। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, सपना सपना होता है। सपने की बात भला कहीं सच होती है क्या? परंतु जैनी माँ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सपने की बात हर क्षण उसके दिमाग में कूदती रहती। जब वो उसे सपने से काफी परेशान हो गया तो एक दिन वो कुदाल लेकर सुल्तान की कब्र के पास जा पहुंचा। उसने कब्र की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में वो पसीने पसीने हो गया, पर खजाने का कुछ पता न चला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी लगन से अपने काम में जुटा रहा। तभी एकाएक उसे एक गुफा का द्वार दिखाई दिया। ये द्वार एक बड़े पत्थर से बंद था। जैनी ने पूरी शक्ति लगाकर किसी तरह उस पत्थर को हटा दिया। पत्थर हटने पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि गुफा के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों से होकर वो नीचे उतरने लगा और थोड़ी ही देर में वो गुफा में पहुंच गया। गुफा में एक बहुत बड़ा कमरा था। जैनी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। समूचा कमरा सोने, हीरे, मोती, माणिक तथा बहुमूल्य पदार्थों एवं जेवरों से भरा पड़ा था। इतना बड़ा खजाना देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। तभी उसे खजाने के मध्य भाग में रखी सोने की 8 मूर्तियां दिखाई दी। सभी मूर्तियां हीरे, माणिक, मोतियों से जड़ी हुई थी। अपना सपना सच हुआ देखकर जैनी को बहुत खुशी हुई। फिर वो गुफा में मौजूद अन्य चीजों का निरीक्षण करने लगा। उसने बहुत सी चीजें देखी। अचानक उसकी नजर एक सूचना पट पर जा टिकी। ये सूचना पट दीवार पर लगी एक कील पर लटक रहा था। जैनी आश्चर्य से इस पर लिखा हुआ संदेश पढ़ने लगा। लिखा था, इन मूर्तियों के समान ही एक मूर्ति और है। उसे पाने के लिए मिस्र जाना होगा। वहां काहिर नाम का एक शहर है। उस शहर में एक बहुत बड़ी मस्जिद है। उस मस्जिद में मुबारक नाम का एक आदमी रहता है। उससे मिलो। वो तुम्हें 9वीं मूर्ति के बारे में सारी जानकारी देगा। याद रखो, वो 9वीं मूर्ति बहुत ही मूल्यवान है। जैनी गुफा से जितनी संपत्ति ला सकता था अपने साथ लेकर राजमहल लौट आया। राजमहल पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसने 9वीं मूर्ति के बारे में भी माँ को बताया। जैनी की बातें सुनकर उसकी माँ बेहद प्रसन्न हुई। उसने जैनी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, बेटे, चिंता न कर, 9वीं मूर्ति भी तुम्हें जरूर मिलेगी। अपनी कोशिशें जारी रखो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी ही। जो कोशिशें जारी रखते हैं उन्हें एक दिन कामयाबी अवश्य मिलती है। माँ से प्रोत्साहन पाकर जैनी का हौसला बुलंद हो गया। उसने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो 9वीं मूर्ति हासिल करके ही दम लेगा। उसने मन ही मन सोचा, जानता हूं मिस्र बहुत दूर है। वहां पहुंचने का रास्ता अनेक कठिनाइयों से भरा पड़ा है, पर है तो वो इस धरती पर ही ना। मैं मिस्र जरूर जाऊंगा। जैनी ने मिस्र जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन सुबह उठकर उसने अपनी माँ को अपना इरादा बताया। तत्पश्चात उसकी दुआएं लेकर वो मिस्र जाने के लिए रवाना हो गया। जैनी को रास्ते में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो वो रास्ता भूल गया और गलत रास्ते पर निकलकर भटक गया। कई कई दिनों तक उसे भूखे प्यासे ही यात्रा करनी पड़ी। 2-3 बार तो उसे डाकुओं का भी सामना करना पड़ा, पर उसने हर कठिनाई का साहसपूर्वक सामना किया। वो हिम्मत नहीं हारा। इस तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वो आगे ही आगे बढ़ता रहा। पहाड़ों, घाटियों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ आखिरकार जैनी मिस्र पहुंच ही गया।
काहिरा की उस मस्जिद में जाकर उसने मुबारक नामक व्यक्ति से भेंट की। जेनी ने उसे सारी बात बताई और नौवीं मूर्ति के बारे में जानकारी देने की प्रार्थना की। जेनी की बातें सुनकर मुबारक अनजान बनने की कोशिश करने लगा। उसने इस सारे मामले की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। तुम किस मूर्ति की बात कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं किसी मूर्ति के विषय में नहीं जानता, उसने जेनी से पिंड छुड़ाने के लिए कहा। दरअसल जेनी ने अभी उसे अपना परिचय नहीं दिया था और शायद यही वजह थी कि उसने उसे कोई मामूली आदमी समझकर टाल दिया था। मुबारक का दो टूक उत्तर सुनकर जेनी निराश हो गया। फिर उसे एक युक्ति सूझी और उसने मुबारक को प्रभावित करने के लिए उसे अपना परिचय दिया। जेनी के बारे में सब कुछ मालूम होते ही मुबारक का रुख फौरन नरम हो गया। उसने जेनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से उससे कहा, अरे तो तू बसरा के सुल्तान का बेटा है। तेरे पिता का तो मुझ पर बहुत एहसान है बेटे। मैं सुल्तान का ऋणी हूं। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुबारक का बदला हुआ रुख देखकर जेनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग गई। तब मुबारक ने जेनी को एक आईना देते हुए कहा, बेटे ध्यान से सुनो। इस आईने को लेकर तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। रास्ते में तुम्हें जो भी लड़की दिखाई दे उसकी शक्ल इस आईने में देखना। ध्यान रखना, जो लड़की चरित्रवान, सुशील, बुद्धिमान और दयालु होगी, केवल उसी लड़की की शक्ल इस आईने में दिखाई देगी। आईने में जब ऐसी शक्ल दिखाई दे तो समझ लेना कि नौवीं मूर्ति तुम्हें मिल गई। ये मूर्ति जीती जागती लड़की के रूप में होगी। इसी लड़की से तुम्हारी शादी होगी। जेनी ने मुबारक का शुक्रिया अदा किया और उससे वो आईना लेकर पूर्व दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जो भी लड़की दिखाई देती वो उसकी शक्ल आईने में देखने लगता। कई लड़कियों को तो उसकी इस हरकत पर गुस्सा भी आया। कई लड़कियों ने तो उसे तमाचे जड़ दिए, मगर जेनी धुन का पक्का था। उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अपने काम में लगा रहा। काफी दिन बीत गए, लेकिन जेनी को अभी तक किसी लड़की का चेहरा स्पष्ट रूप से आईने में दिखाई नहीं दिया। लेकिन जेनी ने तो ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक वो नौवीं मूर्ति का पता नहीं लगा लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ और दृढ़ होती जा रही थी। वो अपने काम में इस कदर मशरूफ हो गया था कि कभी कभी तो उसे भूखा प्यासा भी रहना पड़ता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। वो चलते चलते थककर चूर हो जाता मगर रुकता नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन वो नौवीं मूर्ति हासिल करके ही दम लेगा। इसलिए परेशानियों के बावजूद उसका चेहरा हमेशा खिला रहता था। इस तरह चलते चलते काफी अरसा गुजर गया। फिर एक दिन वो बगदाद जा पहुंचा। आईना हाथ में लिए हुए वो बगदाद की सड़कों की खाक छानने लगा, पर यहां भी किसी लड़की की शक्ल उसे आईने में दिखाई नहीं दी। उल्टे उसे गालियां और झिड़कियां ही सुनने को मिली। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो उसे मार भी खानी पड़ी। फिर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। वो नौवीं मूर्ति की तलाश में जी जान से जुटा रहा। एक दिन जेनी हारा थका बगदाद की सड़कों पर चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर वो हतप्रभ रह गया और आईने में उसका रूप निहारने लगा। उसे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि इस लड़की की शक्ल सूरत आईने में साफ साफ दिखाई दे रही थी। जेनी खुशी से नाचने लगा। नौवीं मूर्ति उसे मिल गई थी। जेनी ने लड़की से पूरी कहानी कह सुनाई। उसने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की खुशी खुशी जेनी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर जेनी की खुशी का ठिकाना न रहा। सुंदरी जेनी को अपने घर ले गई। उसने अपने माता पिता से जेनी का परिचय कराया। जेनी ने सारी घटना उसके माता पिता को सुना दी। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने जेनी के साथ अपनी बेटी की शादी करने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात जेनी अपनी मंगेतर को लेकर बसरा आ गया। उसकी माँ बेटे को सकुशल आया देखकर बहुत खुश हुई।
उसने बेटे और बहू का भव्य स्वागत किया। फिर शुभ मुहूर्त निकलवाकर उन दोनों की शादी करवा दी। इतनी सुंदर और सुशील पुत्र वधू पाकर जैनी की मां को तो बहुत खुशी हुई। जैनी ने इस जीती जागती मूर्ति के साथ वर्षों तक बसरा पर राज किया। उसने अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए। जैनी जनता का दुख दर्द अपना दुख दर्द मानता था। वो बसरा की जनता का चहेता सुल्तान था। भद्र पुरुष और तोते की कथा। किसी गांव में एक बड़ा ही शरीफ आदमी रहता था। उसकी पत्नी बेहद सुंदर थी और वो आदमी उससे बहुत प्रेम करता था। कभी एक पल के लिए भी यदि वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती थी तो वो बेचैन हो उठता था। एक बार वो आदमी किसी आवश्यक कार्य से परदेश चला गया। वहां के एक बाजार में तरह तरह के अनोखे पक्षी बिक रहे थे। उसी बाजार में बोलने वाला एक तोता भी बिकाऊ था। जो बात भी उससे पूछी जाती उसका उत्तर वो बिल्कुल मनुष्य की भांति देता था। इसके अलावा उसमें ये भी विशेषता थी कि किसी मनुष्य की अनुपस्थिति में उसके घर पर जो जो घटनाएं होती थी उन्हें भी वो उस मनुष्य के पूछने पर बता देता था। वो भद्र पुरुष उस तोते को खरीद लाया, मगर उसने अपनी पत्नी को तोते की ये विशेषता नहीं बताई। कुछ दिनों बाद उस आदमी को व्यापार के सिलसिले में फिर से विदेश जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो तोते की अच्छी तरह देखभाल करे। इसी प्रकार की कुछ दूसरी और हिदायतें देकर वो परदेश रवाना हो गया और काफी समय बाद लौटा। लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा, हे तोते, यहां मेरी गैर हाजिरी में क्या क्या हुआ था? उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने खूब मनमानी की थी और शर्मो हया के सारे बंधन तोड़ दिए थे। तोते ने अपने स्वामी से सारा हाल कह सुनाया। उसके स्वामी ने अपनी पत्नी को खूब डांटा फटकारा कि तू मेरी पीठ पीछे क्या क्या हरकतें करती है और कैसे कैसे गुल खिलाती है, ये सब मुझे मालूम है। पत्नी पति से तो कुछ नहीं बोली क्योंकि बातें सच्ची थी, लेकिन वो सोचने लगी कि वे बातें उसके पति को किसने बताई। पहले उसने सोचा कि शायद किसी सेविका ने ये काम किया है। उसने एक एक सेविका को बुलाया और डांट फटकार कर पूछा, किंतु सभी ने कस्में खा खा कर बताया कि हमने तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहा है। स्त्री को उनकी बातों का विश्वास हो गया और उसने समझ लिया कि ये सारी करतूत तोते की ही है। उसने तोते से कुछ न कहा क्योंकि तोता इस बात को भी अपने स्वामी को बता देता, किंतु वो इस फिक्र में रहने लगे कि किस प्रकार तोते को अपने स्वामी के सम्मुख झूठा साबित करके अपने प्रति उसके अविश्वास और संदेह को दूर करे। कुछ दिन बाद उसका पति एक दिन के लिए फिर नगर से बाहर गया। स्त्री ने अपनी सेविकाओं को आज्ञा दी कि रात में एक सेविका सारी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसे, दूसरी उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे वर्षा हो रही हो, और तीसरी सेविका पिंजरे के पीछे की ओर से दिया जलाकर स्वयं दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो जाए और दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को तोते की आंखों के सामने रह रहकर डालती रहे। सेविकाएं रात भर ऐसा ही करती रहीं और भोर होने के पहले ही उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन वो भद्र पुरुष लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ। तोते ने कहा, हे स्वामी, रात को मुझे बड़ा कष्ट रहा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही। चूंकि विगत रात को बादल और वर्षा का नाम भी नहीं था, इसलिए आदमी ने सोचा कि ये तोता बगैर सिर पैर की बातें करता है और मेरी पत्नी के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वो भी बिल्कुल बकवास थी। ये सोचकर उसे तोते पर इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और धरती पर पटक पटक कर मार डाला। वो अपनी पत्नी पर विश्वास करने लगा, लेकिन ये विश्वास बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहा। कुछ महीनों के अंदर ही उसके पड़ोसियों ने उससे उसकी पत्नी के दुष्कृत्यों के बारे में
ऐसी ऐसी बातें कही जो उसे तोते की बातों जैसी थी। ये जानकर उस शरीफ आदमी को गहरा सदमा पहुंचा और निर्दोष तोते को मारने के अपराध बोध के कारण वो फूट फूट कर रोने लगा। मगर अब पछताने से क्या मिलना था।